दोस्तों इस गेहूं के खेत में लगभग 10 अप्रैल में हमारी गेहूं कटाई शुरू हो गई थी और लगभग 15 अप्रैल में हमने गेहूं निकालवा लिए थे, थ्रेसिंग करवा लिए थे। उसके बाद में हमने इस खेत की अच्छे से तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि दोस्तों हमें इस खेत में गन्ने की फसल लगानी थी। और लगभग 17 अप्रैल में दोस्तों हमने ये खेत अच्छे से तैयार करके गन्ने की बुआई 17 अप्रैल में इस खेत में शुरू कर दी थी और 17 अप्रैल में हमारा पूरा का पूरा खेत गन्ना बुआई हो गया था। हालांकि दोस्तों ये गन्ना खेत लगभग 1 एकड़ का है। और दोस्तों गन्ना बुआई करते समय हमने इस खेत में कोई भी उर्वरक या कोई भी दवाई कुछ भी नहीं डाला था, बस सीधे मिट्टी में खूड निकाल करके उसमें गन्ना बुआई कर दिया था। दोस्तों गन्ना बुआई करने के लगभग 1 हफ्ते बाद हमारा खेत ये जुताई लायक हो गया था और हमने ट्रैक्टर टीलर से इसकी अच्छे से जुताई कर दी थी। हालांकि हल्की जुताई की थी। हालांकि दोस्तों जुताई करते समय भी हमने इसमें कोई फर्टिलाइजर या कोई उर्वरक या कोई दवाई नहीं डाली थी। हालांकि बहुत से दोस्तों के मन में ये आएगा कि बिना दवाई खाद के गन्ने का जमाव अच्छे से नहीं हो पाएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हैं आज 11 मई लगभग हो चुकी है और 11 मई में हमारा गन्ना पौधा अच्छे से उगाया है। और आज इस खेत में दोस्तों हम पहली सिंचाई यानी कि पहला पानी लगाने वाले हैं। लेकिन पानी लगाने से पहले हमने आज तक इस खेत में कोई भी उर्वरक कोई भी दवाई, जैसा कि मैंने पहले बताया, नहीं डाली है। इसलिए पहला पानी लगाने से पहले दोस्तों हम इस खेत में आज कोराजन भी करने वाले हैं और कोराजन करने के साथ साथ कुछ फर्टिलाइज़र भी डालने वाले हैं, जिससे हमारे गन्ने पौधे की बढ़वार अच्छे से हो सके। दोस्तों कोराजन हमने 20 लीटर पानी में, लगभग इस स्प्रे टंकी में दोस्तों लगभग 20 लीटर पानी आ जाता है। इसमें हमने लगभग 15 ml दवाई डाल ली है। और कोराजन के साथ में दोस्तों हम जुब्रेलिक एसिड भी मिलाने वाले हैं। जुब्रेलिक एसिड से दोस्तों हमारे जो गन्ना पौधे हैं उनमें कल्लों का विकास अच्छे से हो पाता है और बढ़वार अच्छे से हो पाती है। इसलिए हमने होसी कंपनी की ये जुब्रेलिक एसिड ले लिया। काफ़ी अच्छा रिजल्ट इसका हमें देखने को मिलता है। पिछले 2-3 साल से हम इसका उपयोग कर रहे हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। आप भी जब भी कभी अपने खेत में ड्रिंचिंग करें, कोराजन की ड्रिंचिंग करें, तो उसके साथ में आप जुब्रेलिक एसिड मिला सकते हैं। एक टंकी में आप लगभग 50 ml जुब्रेलिक एसिड मिला लेंगे तो उससे आपके गन्ने की ग्रोथ अच्छे से होगी और गन्ने का जो कल्ले हैं दोस्तों उसमें भी ये बढ़वार करने में काफ़ी सहायक होती है। तो आप कोराजन के साथ में जुब्रेलिक एसिड को मिला करके उसका उपयोग कर सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पर काफ़ी दोस्तों के कमेंट भी आते रहते हैं कि सर क्या हम यूरिया खाद में मिला करके कोराजन का उपयोग कर सकते हैं। तो अगर आपके पास में स्प्रे मशीन नहीं है तो दोस्तों आप प्लास्टिक की कोई छोटी बाल्टी ले करके उसमें किसी कील से नीचे छोटा छेद कर लेंगे और उसके द्वारा भी आप कुछ इस तरीके से पौधों के ऊपर या लाइन के ऊपर ड्रिंचिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ड्रिंचिंग हमारी लगभग हो चुकी है। अब बात आती है उर्वरकों की कि इस समय पर उर्वरक क्या डाला जाए, क्योंकि हमने बुआई में या जुताई करते समय कोई भी उर्वरक नहीं डाले थे। तो दोस्तों हमने 1 एकड़ का खेत है, इसके लिए लगभग 20 से 25 किलोग्राम यूरिया खाद ले लिया है। यानी कि नाइट्रोजन से हमारे पौधों में हरापन आएगा और काफ़ी तेज़ी में बढ़वार करेंगे। इसके अलावा हमने दोस्तों 1 एकड़ में पूरा का पूरा बैग यानी कि 50 किलोग्राम DAP डाल लिया, जिससे हमारे गन्ना पौधे की जड़ों को अच्छे से फास्फोरस मिल करके वे मजबूत हो सके और दोस्तों उनका विकास हो सके, जिससे हमारे गन्ना तने अच्छे से मजबूत हो सके और गन्ने की मोटाई बढ़ सके। इसके अलावा दोस्तों हमने रिजेंट ले लिया है प्रति एकड़ के हिसाब से 5 किलोग्राम, जिससे कि हमारे गन्ना खेत में अगर कोई दीमक वगैरह का असर हो तो वो दीमक वगैरह हमारे गन्ने के पौधों पर असर ना कर सके। और दोस्तों इसी के साथ में हम मिलाने वाले हैं सल्फर। सल्फर भी दोस्तों हमारी फसलों के लिए बहुत ही उपयोगी है। जब भी आप कोई फसल उगाएं तो उसमें लगभग प्रति 1 किलोग्राम के हिसाब से सल्फर का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों 5 किलोग्राम हमने सल्फर ले लिया है। सल्फर से दोस्तों हमारे जो पौधे होते हैं उनका अच्छे से विकास होता है, तना मजबूत होता है और इसके अलावा काफ़ी छोटे मोटे कीटों को भी ये रोकने में सक्षम होता है। तो आप सल्फर का उपयोग ज़रूर करें। प्रति एकड़ के हिसाब से आप 5 किलोग्राम सल्फर अपनी फसल में डाल सकते हैं। और इस सभी उर्वरकों को दोस्तों हम मिला लेते हैं। चाहे तो आप इन उर्वरकों को बुआई करते समय भी अपनी फसल में डाल सकते हैं। अगर दोस्तों आप पलेवा की बुआई करने जा रहे हैं तब तो आपको पहले ही बुआई करते समय इन उर्वरकों को अपनी फसल में डाल देना चाहिए, तभी इनका अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन अगर आप सूखे खेत की मिट्टी में गन्ना बुआई करने जा रहे हैं तो आप बाद में भी इन उर्वरकों को अपनी फसल में डाल सकते हैं। हमने इस खेत की सूखी मिट्टी में ही गन्ने की बुआई करके पानी लगा दिया था।
इसलिए आज हम इन उर्वरकों का प्रयोग करके पहली सिंचाई अपने गन्ने पौधे की करने वाले हैं। दोस्तों लगभग सुबह के 7 बज चुके हैं और लाइट आ चुकी है। हमारे यहाँ पर सुबह 7 बजे से और शाम 5 बजे तक 12 की लाइट रहती है। और हमने इस खेत में दोस्तों देखिए पानी लगा दिया है, यानी कि नाका कर दिया है और अब पानी इस खेत में चलने वाला है। यहाँ पर बहुत से किसान भाई क्या गलती करते हैं कि अपने खेत में उर्वरक डाल देते हैं या कोराजन का ड्रिंचिंग कर देते हैं, लेकिन पानी 2 या 3 दिन तक नहीं आ पाता है, तो इसलिए हमारी दवाई और खाद सब बेकार चले जाते हैं। दोस्तों आप कोशिश ये करें कि जैसे ही आप खाद उर्वरक डाल दें तो तुरंत ही उसकी सिंचाई लगा दें या कोराजन की ड्रिंचिंग करें, तो लगभग 24 से 48 घंटे के अंदर उस खेत में पानी आ जाना चाहिए। कोशिश तो ये करें कि दवाई डालते के साथ ही उस खेत में तुरंत ही आप पानी लगा दें, तो ज़्यादा सबसे अच्छा रहेगा। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा एक क्यारा इस खेत के 2 हिस्से हैं। आधा हिस्सा हमारा पानी से भर चुका है, अब दूसरे हिस्से में हमने पानी लगा दिया है, तो लगभग 2 घंटे बाद ये पूरा का पूरा खेत भी हमारा भर जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप इन दवाइयों या उर्वरकों का प्रयोग अपनी फसल में कर सकते हैं। और इस गन्ना खेत के ऊपर मैं आपको समय समय पर अपडेट भी दिखाता रहूँगा। आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।